सो हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, एक मॉक करेंगे यहाँ पे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के मॉक। और देखते हैं कि किस तरह मेरे मार्क्स आते हैं। देखिए, हम लोग तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। रेगुलर बेसिस पे मॉक नहीं दे रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। काफी टाइम बाद मैं मॉक दे रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी तो और देखते हैं क्या मार्क्स रहते हैं। बट हाँ, एक चीज बोलूंगा, आपको मेरे मार्क्स जज करके मुझे जज नहीं करना है। आपको मेरे तरीकों से वाकिफ होना है, किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखना है। चलिए वेबसाइट पे बढ़ते हैं हम लोग। गाइडली की जो वेबसाइट है हमारी यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देते हैं, गाइडली ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का। जो भी सॉल्यूशन है आपको एआई के थ्रू मिलेंगे, लेकिन एकदम करेक्ट मिलेंगे और बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में। मेन मुद्दा अपना ये है कि हम अपना इजी वे में एक्सप्लेनेशन कैसे सीखे। तो 175 में ऑफर है, परचेस कर सकते हैं, कोड लगा सकते हैं B12। क्या बात है, हमने कहा पेन नहीं चल रहा है क्या। कोड है B12। आप कोड B12 यूज कर सकते हैं, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है ना। B12 कूपन कोड का यूज करके आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज। अगर आपको सेशन पसंद रहे ये, तो आप बताइएगा, और भी सेशन लाएंगे ऐसे। ठीक है ना। आईपीएस पीओ प्रीलिम्स टॉप नंबर 5। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि सर, जरा मॉक नंबर 5 दीजिए, कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो तो नहीं मालूम। देखते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि अगला सेक्शन ही रीजनिंग होगा। ठीक है। आप देख सकते हैं न्यू पैटर्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 दिख रहा है ना आप लोगों को, कि नहीं दिख रहा है? देख लेता हूँ एक बार। अरे, ये तो दिखेगा। चलिए, होप सो दिख रहा होगा। ठीक है। दिख रहा था तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स न्यू पैटर्न एक टेस्ट करते हैं। तो ये आया था, हाँ, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस बट 40 मार्क्स। देखते हैं कितने, किस हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें भी नहीं पता अभी। तो बनाया जाता है।
इसमें यार ये कैसे, व्हाट इज द अवेलेबल फैंटास्टिक, वैसे दो का कोड है, कुछ है विंटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो अवेलेबल नया वर्ड आया है, अवेलेबल यहाँ पे नया वर्ड है आपके सामने, एम परसेंट कहीं रिपीट नहीं हुआ है क्या? हाँ नहीं हुआ है। एम परसेंट किसमें दिया है? इसमें दिया है और इसमें दिया है, बट एट द रेट एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे दिया, एट द रेट एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन थी, यही आंसर है, टाइम ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, एक्साइटिंग का देखो, एक्साइटिंग का यहाँ पर है, एक्साइटिंग कहाँ पर है? यहाँ पर है, लेकिन एक्साइटिंग की साड़ी है, नहीं कंफर्म निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों नहीं, ये नहीं हो सकता। कलरफुल, कलरफुल यहाँ है और कहीं कलरफुल नहीं है, तो उसका एक यूनिक कोड होगा, बट कलेक्शन, कलरफुल के साथ कलरफुल का हैश एट द रेट, तो हैश एट द रेट तो इसमें दिया नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फैंटास्टिक का तो कोड निकल, शॉपिंग बचा, शॉपिंग ही है, कंफर्म निकल रहा है, देखो शॉपिंग का कहाँ पर है, शॉपिंग ये है ना, और एक यूनिक है, विंटर रिपीट हो रहा, ऑफर रिपीट हो रहा, इंजॉय भी रिपीट हो रहा, हाँ कंफर्म निकलेगा। चलो, नहीं करना है ये करना है, ये करना है। 6271534925, क्या किया है? टू एट टू इवन चीज, 6 7 8, 2 2 4, 4 2 6, 2 2 4, है ना, अब मैंने सब्ट्रैक्टेड, 7 1 6 0 4 2 8 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट, फर्स्ट सेकंड लोएस्ट ये रखा है, सेकंड लोएस्ट है, तो थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 6 6। अरे यार स्क्रॉल कौन कर रहा दादा, मीनिंगफुल वर्ड छोड़ दो भैया। अरे ये तो ओरली हो जाएगा, एल से एच जाना है, तो हमने कहा एल से सी जाएंगे, सी से के जाएंगे, के से एच, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देख ले, एच से हिल नहीं सकते, पहला सही कहाँ है? पहला टी, टी से जेड, टी से जेड, टी, टी से हिल नहीं सकते, टी से हिल नहीं सकते, हटा दो। पी से एन, पी से वाई जेड, टी से वाई गए, वाई से हमें कहाँ जाना है? एन तक, एन तक जाने के लिए हाँ, पी से वाई गए, वाई से एक्स गए, एक्स से एन गए, सेकंड रो, एक्स से एम, एक्स कहाँ है? ये एक्स से एम तक आने के लिए, एक्स से एम तक आने के लिए एक्स से यू गए, और यू से ओ गए, और ओ से एम चले गए, है ना, एक्स से, हाँ सही है। जेड से एस, जेड कहाँ है? ये जेड से ओ गए, ओ से एस गए, दोनों सही आ रहा है यार इसमें मेरा, ये तो आइदर है, क्योंकि ए और टी में हमको दिख रहा है, ए से हम बी गए और फिर बी से टी गए, पूरे रास्ते में वही मिलेगा, ठीक है। अरे ये क्या है भाई, डबल वेरिएबल है, करना ही नहीं है, खत्म, बस इतना ही मिसलेनियस था। चलो भाई पजल में लगते हैं, हाँ ये करना था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एक बार देख ले, दिख रहा है ना? हाँ, at least two M lives with B but not in Paris. R does not live with M in the same city. Only O lives with a T in the same city but not Paris. तो O और T यहाँ आएगा, ओनली लग गया है, तो R यहाँ नहीं होगा, R यहाँ नहीं होगा, R यहाँ आ जाएगा, O एंड T पेरिस में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, O और T यहाँ हो जाएगा,
आर यहाँ नहीं होगा, आर यहाँ नहीं होगा, आर ये हो जाएगा। एन डज नॉट लिव विद पी एंड क्यू। पी के साथ तो एन होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, एन यहाँ हो जाएगा। पी के साथ होगा नहीं, इसके साथ होगा नहीं, एन ये हो जाएगा। एस एंड यू आर लिविंग इन द सेम, नॉट लिविंग द सेम सिटी, और एस न्यूयॉर्क नहीं होगा, एस न्यूयॉर्क होगा नहीं, एस न्यूयॉर्क होगा नहीं। और बोला है कि लंदन में मोर होंगे एज कंपेयर टू, लंदन में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क, इसमें ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में दो हैं, तो इसमें होंगे ज्यादा, चार लोग हो जाएंगे इसमें, हमको लग रहा है क्या। यू डज नॉट लिव इन लंदन, तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ यू, क्योंकि एस और यू आपके डिफरेंस, नॉट लिविंग द सेम सिटी, ठीक है। तो कितना हो गया, इसमें एक लोग और आ जाएंगे, चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ लोग हैं क्या, एक लोग और है कोई, एम एन ओ पी, पी भी हो जाएगा। इसको छोड़ दो, क्योंकि लंदन में दो ही आ रहे हैं, हटा दो। Who in the following person live with you, यू के साथ आर एंड एन, द वन हु लिव विद एन। Who in the following person live in the city लंदन, लंदन में एम पी एस पी, एम तो रह रहा, पी भी रह रहा, बोथ ए एंड डी। अब इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, एन आर यू, सब एक ही ग्रुप में आ गए। द वन हु लिव विद एस, ये अलग हो गया, जो ये वाला अलग हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डस क्यू लिव्स, क्यू कहाँ रहती है, क्यू कहाँ बनाया है मैंने, क्यू होगा यहाँ पे, पी नहीं होगा। क्यू लिव्स इन लंदन, द सिटी इन विच पी लिव्स, ये भी सही है। द सिटी इन विच यू, नहीं, पेरिस नहीं, पहला दो, पहला दो, पहला टू, दो दिमाग के खाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन लंदन, ये तो ट्रू है। क्यू लिव्स विद यू, क्यू जो है यू, ये पहला दूसरा सही नहीं। एस डज नॉट लिव विद आर, मतलब नॉट ट्रू, ये ट्रू है। क्यू लिव्स विद यू, ये नॉट ट्रू है, ओनली सेकंड। अरे क्या कर दिया भाई, ठीक है सही है, हाँ। टी इज इमीडिएट नंबर ऑफ क्यू हु सिट्स एट द कॉर्नर, क्यू टी, यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वन टू थ्री, यू टू थ्री, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, आर यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर, एस एंड आर पॉसिबिलिटी बन रही है। द नंबर ऑफ पर्सन एस एंड पी is two more than between V and who sits immediate left of Q, मान लो ये रहता है प्लस टू, तो ये कौन है, Q के इमीडिएट लेफ्ट में, प्लस टू, when counted from the left of both V and S के लेफ्ट से, W does not sits adjacent to T, R, एक का गैप, R एंड S, एक सेकेंड कितने का गैप है, 2% है। आर एक दो, एस नहीं आएगा, एक दो एस नहीं आएगा, एक दो एस, तो पी को रखेंगे अब हम, जीरो तो होगा नहीं वरना -2, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, 6 - 2, चार लोग होंगे, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ये, इससे हमें वी तक जाना है, और वो भी कितने लोग, 5 लोग, क्योंकि एस से एक दो तीन चार पाँच छ,
हमने पी यहाँ रखा सपोज, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 - 2, 4 लोग होंगे इससे, 1 2 3 4, वी आना चाहिए था, नहीं आएगा, पी, 1 2 3, 3 - 2 1 होगा इसका, जब हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या। पी, 1 2 3, 3 आया, ठीक, 3 - 2, 3 - 2 1 होगा ना, तो क्योंकि इस, तो वी, वी यहाँ रखेंगे, आ गया, PQRST, कौन बच कौन रहा है, PQRSTUV, डब्लू, डब्लू बच रहा है, इसको छोड़ो यार। हाउ मेनी परसेंट डब्ल्यू एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड वी, 1 2 3 4 5, मोर देन 3 आ रहा है। Who among the following possessed second, who, who among the following possessed second to the right of the one who sits immediate left of S, S का immediate left जो है वो ये है, तो who among the following सेकंड राइट में, इसके सेकंड राइट में कौन है, R है, R है, R है जो कि अपोजिट टू W भी है, द इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में नहीं है, R है, तो ये दोनों B एंड C, हाँ, इन द P एंड U इंटरचेंज, P और U को इंटरचेंज कर दिया, उसी तरह सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो किसको चेंज किया है, Q और S को, तो यहाँ पे Q चला गया, अब यहाँ पे Q चला गया, तो उसने पूछा सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे P चला गया, तो P है, एक तो P है थर्ड, है ना, और द वन व्हिच इज अपोजिट टू T नहीं, द वन व्हिच इज इमीडिएट राइट ऑफ V, हाँ, तो 1 and 2 है, 1 and 2, इफ ऑल द पर्सन, सब चेंज हो जा रहे हैं, PQRSTUV सब चेंज, तो फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P, P से 0, तो सेकंड आएगा, 4 of the 5 are certain वे, TST अंदर देख रहा, S बाहर देख रहा, V अंदर देख रहा होगा, S होगा। अब हम क्या करें, कहीं ब्लड रिलेशन देखे थे ना, और इसकी, भाई साहब, ब्लड, F इज द सन इन लॉ B, B का सन इन लॉ कौन है, F है, हु इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ D, B इज अ, मम्मी से मतलब इसका कोई भाई होगा, उसने शादी की होगी, पैटर्नल मतलब पापा के साइड से, ठीक है, और इसका बच्चा कौन निकला, डी निकला, ठीक है। अच्छा, आगे बोला भी गया है कि सी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई हु हैज नो चिल्ड्रन, ई इज अ मदर ऑफ डी, ई इज अ मदर ऑफ डी, तो सी यहाँ हो जाएगा, जी हु इज अ सन ऑफ एच, कॉमा, जी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो पैटर्नल पापा, मैटर मतलब मम्मी, तो जी, हाँ, और बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, हाँ, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, और एच इज अ, क्या बोला, जी हु इज अ सन ऑफ एच, जी हु इज अ सन ऑफ एच, ये लड़की होगी, इज नॉट अ डॉटर ऑफ एफ, तो मेल, जेंडर नहीं बोला, चलो, हाउ डी इज रिलेटेड टू सी, डी क्या लगे, आइदर नीस और नेफ्यू, ए और डी, हाउ मेनी मेल मेंबर नहीं बता सकते भाई, डी का जेंडर नहीं मालूम है, इफ ए इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ बी, then how D is related to the one who is the sister-in-law of C, C की से, तो ये कंफर्म हो गया ना, जब ओनली बता दिया तो ये लड़की होगी, इफ ए, तो देन हाउ डी क्या लगेगी, किसकी, द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, ई की, डॉटर है ना, डॉटर ही होगी ना, हाँ, ठीक, और कुछ रह गया,
यार ये चाहते भी है तो कर नहीं सकते 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व, क्योंकि डबल वेरिएबल है, छोड़ दो कुछ और है। इसको भी नहीं कर पाएंगे, ये भी पजल ही टाइप का है। हमें पता है ना, ये भी तो ऑप्शन कुछ नहीं बचा मेरे पास। 2 मिनट बचे हैं, सबमिट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। 7%, 1 2 3 4 5 6 7, हम चाहते भी हैं। चलो देख लेते हैं, क्या पता 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7 लोग हैं, 6 लोग होते, मोर देन 2% आर हैवियर देन वी। मोर देन 2 मतलब वी यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वी इज हैवियर देन पी एन आर, वी इज हैवियर देन पी एन आर, मतलब यहाँ पे भी, मतलब वी यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ऐसे करके, है ना। चलो ठीक है, एज मैनी पर्सन इज हैवियर देन आर, कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, कोई भी फिक्स नहीं हो रही है। अब तक फिक्स हो जाना चाहिए था। V इज हैवियर देन P एंड R, क्योंकि V जो है हैवियर है P एंड R से, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। तो इन तीनों पे केवल V आ सकता है, तो मैंने चलो कहा, चलो V, V 1 2 3 4 5 6 7, 3 केस बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया टाइम वैसे भी। है, इस वाले केस में कम हो रहा है, P एंड R इधर आ जाएगा, बाकी के लोग इधर आ जाएंगे, है ना। एज मेनी पर्सन आर इज लाइटर देन टी, टी इज नॉट हैवियर, तो अगर आर यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा, तो टी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लाइन से देखा जाए टी इज हैवियर। क्यू इज हैवियर देन एस, क्यू जो है हैवियर देन एस बट लाइटर देन टी, क्यू इज लाइटर देन टी, मतलब इस तरफ होगा। क्यू और एस बन गया मेरा, यही वाला बनेगा, टाइम भी चला गया, देखो यही होता है। पी क्यू आर एस टी यू, यू द नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन एस, एस से हैवियर 1 2 3 है। टी इज 2 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन यू, 1 2 3 4 5 6, 6 - 2, नहीं ये गलत बन गया, लास्ट लाइन में कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। चलो और देखते हैं, यही बना दी, नहीं लास्ट लाइन में कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, चलो सबमिट कर दो, हटाओ। मैं टाइम ज्यादा लिया 1 2 जगह, अननेसेसरी। भाई पता ही नहीं चलता, सीरियसली गाइस, पता ही नहीं चलता कि आपके 20 मिनट कैसे चले गए। एक सेकंड, क्या मार्क्स आए हैं? अच्छा, ये रहा मेरा मार्क्स, अटेम्प्टेड 22 करेक्ट, एक गलत कर दिया है क्या कोई? कौन सा गलत किया है भाई? ठीक है, जिस हिसाब से आज स्कोर नहीं देता हूँ मार्क्स, भाई मॉक नहीं देता हूँ, मॉक नहीं देता हूँ, पर फिर भी चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ तगड़ा, 2 पजल मीन्स, मतलब ऐसा लगा था डबल वेरिएबल 2 देता ही नहीं है, एक कौन सा गलत कर दिया भाई? अबे यार, चलो अच्छा, वो वाला कहाँ है, ऑल्टरनेट रैंकिंग वाला हमको देखना है, देखिए यू टी क्यू एस वी, हाँ यहाँ पे गड़बड़ा गया मामला, ये वाला था पी आर, यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करते मेरी काम बन जाती। हाँ, वो लास्ट लाइन सेटिस्फाई हो जाती तब, ये वाली कौन सी थी लास्ट लाइन? लास्ट लाइन थी द नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन एस, एस के आगे जितने हैं एस 2 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन यू, यू 2 लेस -2, इस लाइन को सेटिस्फाई कराना था ना। तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते, एस यहाँ आ जाता, वी यहाँ आ जाता, तो एस के आगे 1 2 3 4 लोग हैं, 4 + 2 6 लोग हो जाएंगे, यू के पीछे 1 2 3 4 5 6 बन जाता यार। मतलब मैंने इन सब चीजों को नहीं किया, चलो ये भी है, देखो यही है खेला, एंड में नहीं कर पाए थे, चलो बन गया, ये भी बन ही गया, देखिए हैंड टू हैंड, बस इन दोनों को चेंज कर देते इस लाइन को सेटिस्फाई कराने के लिए। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, बाकी ये वेरिएबल बेस्ड थी यार, इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं, और मुझे लग भी रहा इसमें, तो मुझे कंफर्म था कि ये नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें देख सकते हो कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। आगे चल के इसको भी देखा जाए तो अगर बोला है सी टू द वन पिंक आइदर आइदर ऑफ देम 1% सी, ठीक है। क्यू लाइक आइदर रेड द वन हु लाइक ब्लू, बस यहाँ से खेला खत्म हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गई चीजें। तो और लेंदी भी थी ये, पक्का मेरा 3 से 4 मिनट ले लेती और बन भी ना पाता मेरा। ठीक है कोई नहीं, आप देख सकते हो आपके क्या मॉक्स, इस मॉक में कितने नंबर आए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अगर ऐसी सेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा,
कमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, गाइडली का ये 175 का मॉक ले लो, सबसे सस्ता भी मार्केट में यही मिल रहा है 170, जिसमें आपको बहुत मॉक मिलने वाले हैं, है ना। चलो खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।